Example number 5.10. A cyclist speeding at 18 km per hour on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 मीटर without reducing the speed. तो यहाँ पर सिचुएशन इस प्रकार है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि एक लेवल रोड पे, लेवल रोड का मतलब है अनबैंक्ड रोड, सो अनबैंक्ड रोड पर, लेवल रोड पर एक साइक्लिस्ट इस तरीके से एक सर्कुलर टर्न लेता है और इस साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो यहाँ पर गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर टर्न इज 3 मीटर। सो आर की वैल्यू 3 मीटर गिवन है, जी हमें पता है 9.8 है। The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. So mu is 0.1. Now the question is, will the cyclist slip while taking the turn? कि जो cyclist है क्या वो slip हो जाएगा जब वो इस turn को लेगा? So देखिए cyclist slip होगा या नहीं होगा ये decide करेगी critical speed. So critical speed की वैल्यू जो है वो है म्यू v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। सो अगर साइक्लिस्ट की स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा है तो साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा, लेकिन अगर साइक्लिस्ट की स्पीड इस क्रिटिकल स्पीड से कम है तो साइक्लिस्ट स्लिप नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द साइक्लिस्ट टू स्लिप और नॉट। सो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्रिटिकल स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो क्रिटिकल स्पीड की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना होगा म्यू आर जी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? दैट इज 0.1 एंड योर आर इज 3 एंड जी इज 9.8। सो क्रिटिकल स्पीड इज अंडर रूट 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 and 2 29, so it is 2.94. Now we find out the square root of under root 2.94. So square root of 2.94 is equal to 1.71. So it is equal to 1.71. So critical speed is less than 1.71 meter per second. अब अगर हम गिवन स्पीड को क्रिटिकल स्पीड से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी v है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल स्पीड से। इसका मतलब ये हुआ therefore the cyclist will slip during taking the circular turn, कि जब साइक्लिस्ट सर्कुलर टर्न लेगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो वो स्लिप हो जाएगा उस सर्कुलर टर्न पे। ओके, so this is the solution of example 5.10. Example number 5.11. A circular racetrack of radius 300 meter. Radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. So theta is 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires? So in first case we have to find out the optimum speed. VO is the symbol of optimum speed. And in second part we have to calculate the maximum permissible speed. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज VO. VO is your optimum speed. तो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। नाउ आर इज गिवन हेयर दैट इज 300 मीटर, जी हमारा 9.8 है और 10-15 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री इज 0.27. सो इट इज अंडर रूट 300 मल्टीप्लाई बाय 98/10 into 0.27. We solve it. So 0 से 0 कैंसिल हुआ and it is under root 0.
से 0 कैंसिल हुआ, इट इज डेसिमल हटाइए, 100 लगाइए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. नाउ 3 8 जा 24 and it is 294 into 27 into 10 की power minus 1. Now we multiply it. It is 793.8 under root, and under root of 793.8 is 28.1 meter per second. This is the optimum speed. Now in second part we have to calculate the maximum permissible speed. अब हम निकालेंगे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड. तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो है फॉर्मूला आपका V max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू में आर जी. नाउ म्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0.2. सो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं. अंडर रूट म्यू इज 0.2 प्लस 10 15 डिग्री divided by 1 minus 0.2 into 10 15 degree multiply by r, that is 300, and g is 9.8. So square root of 0.2 plus 0.27 divided by 1 minus 0.2 into 0.27 multiply by 300 into 9.8. So इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 to 29, 2940. Now it is 0.47, 1 minus 0.054 multiply by 2940. So it is, after solving you will get 0.47, 0.94 multiply by 2940 equal to under root 1470 and square root of 1470, 38.3 meter per second. So this is the maximum permissible speed attained by the vehicle on the banked road.